हेलो दोस्तों, यूनिक क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप ऑफिसर बनने के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। और आज मार्क्स बूस्टर सीरीज में आप क्या पढ़ेंगे, ये थर्ड लेक्चर है ना। थर्ड लेक्चर में आप देखो, सेकंड लेक्चर का कुछ कंटेंट यहाँ पर अटैच है, और लेकिन आप देख लो क्या पढ़ोगे। ये तो मान लो कुछ चीज़ें एडिशनल बतानी है। वो स्क्रीनशॉट है 2023 और 21 का पेपर का। और पढ़ेंगे क्या आज, तो आज के लेक्चर में आप जनगणना पढ़ेंगे, है ना। चैप्टर जो थर्ड, सेकंड पढ़ चुके हैं, थर्ड पढ़ेंगे, जनगणना पढ़ेंगे, ठीक है। और इससे आपको इस तरीके से मैं जनगणना के सारे डिटेल क्वेश्चन पेपर तक करा दूंगा। तो थोड़ा सा लेक्चर 1 घंटे का आसपास का जाएगा, इसीलिए थोड़ा सा रिलैक्स मोड में आओ। मैं आपको समझाता हूँ कैसे मैं पढ़ाने वाला हूँ, क्यों ऐसा पढ़ाने वाला हूँ, वो भी आपको बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ आ जाओ आप ज़रा, तो थोड़ी सी आपकी नॉलेज को आप में विश्वास पैदा करते हैं। देखो, जो सबसे ज़रूरी है, मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अगर ऑफिसर बनना है तो आप में वो ट्रस्ट पैदा होना चाहिए। एक तो पढ़ाने वाले के ऊपर, और दूसरा अपने ऊपर। पढ़ाने वाले के ऊपर इसलिए होना चाहिए कि वो कंटेंट जो दे रहा है, ठीक है, उसको पता भी है सही दे रहा है कंटेंट, या फर्जी बस हमारा टाइम बर्बाद कर रहा है, ये ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरा, स्वयं पे ट्रस्ट होना चाहिए कि अगर सामने से कंटेंट अच्छा मिल रहा है तो जब वो बंदा कर सकता है या अन्य कोई सक्सेस पाने वाला कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए, और मैं कर सकता हूँ, ये ट्रस्ट पैदा होना चाहिए। अब देखो, इसमें हमने क्या अटैच किया शुरू में, जो 5-6 मिनट लगेंगे आप उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। इसमें हमने चैप्टर जो सेकेंड आपको पढ़ा है, लेक्चर सेकेंड, ठीक है। जो लेक्चर सेकेंड आप पढ़े हैं उसमें आपने पढ़ा संस्थाएं है ना, संस्थाएं हो गया, संगठन हो गया, यही तो पढ़ा था। उसमें आप कई जगह पे क्या है, जगह का नाम और डेट भी आपको रटनी थी, मैं बता रहा था। तो आप कई बार ऐसा सोच रहे होंगे कि यार डेट इतनी आती है क्या, डेट इतनी इम्पोर्टेंट होती है क्या, क्या संस्थाएं इतनी पूछी जाती हैं क्या समीक्षा अधिकारी या पीसीएस प्री में, ठीक है। तो वो आप समझो। अब ये जो भी मैं ये कॉपी लगाया हूँ स्क्रीनशॉट, ये किसका है मैं बता देता हूँ। ये जो लगाया हूँ ये 2023 का जो निरस्त हुआ है RO उसका है। अब इससे लेटेस्ट आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए मैं क्या बता देता। तो अब आप ये जो है इन क्वेश्चंस के माध्यम से आप जो लास्ट टॉपिक लेक्चर सेकेंड आपने पढ़ा है उसको देख लो कि क्या जो आपको पढ़ा रहा हूँ मार्क्स बूस्टर में वही आपको पढ़ना है, वो उसी तरीके के सवाल आते हैं या नहीं आते हैं, या वो इम्पोर्टेंट हैं या नहीं है। ठीक, तो देखो ये क्वेश्चन आया था 2013 के उसमें। तो ये संस्थान ही है, देखो क्या कह रहा है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। क्या पूछा है इसमें, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। एक्चुअली सेकंड लेक्चर है तो थोड़ा सा वो हो जाता है, 1 घंटे अभी रिकॉर्ड करके बस सेकंड रिकॉर्ड कर रहा हूँ। शुष्क वन अनुसंधान पूछ रहा है, तो क्या ये पूछ मैच यदि फॉलोइंग में पूछा है आपसे, चारों छोटा ही कर देते हैं, हाँ, समझ में आना चाहिए। देखो यहाँ पे कह रहा है कि शुष्क वन अनुसंधान संस्थान क्या जोधपुर में है, माने एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या जोधपुर में है। और सेकंड देखिए, हिमालय वन अनुसंधान संस्थान क्या देहरादून में है। वर्षा वन अनुसंधान संस्थान क्या जोरहाट असम में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान क्या जबलपुर में है। देखो, कहने का मतलब ये है कि जो संस्थाएं आपको पढ़ाई जा रही हैं, माने संस्थाएं RO में आती हैं, इसलिए। अब इसका आंसर देख लीजिए, बता देता हूँ। तो पहला बिल्कुल मैच है, शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, जोधपुर में है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में नहीं है, ठीक है, ये शिमला में है। और जब मैं पेपर दे रहा था तब मुझे शिमला नहीं याद आ रहा था, लेकिन मुझे सोलन याद आ रहा था, हिमाचल का, ठीक है। तो उस बिहाफ पे किया था सही, लेकिन है एग्जैक्ट शिमला में। तो अब देखो ये संस्थाएं रटे रहो। अब इंडिविजुअल आ सकता है आपसे, समझ गए कि नहीं। तो ये संस्थाएं स्क्रीनशॉट लेकर के रट लो आप। ये सही है,
ये गलत है, ये हिमाचल में है, शिमला में है, बता दिए शिमला में है। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में है। उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जोधपुर जबलपुर में है। ये भी मैच है। तो इसमें पूछा था कौन सा मिस मैच है, तो यही बी मिस मैच है। अब मैं उसे मैच कर दिया हूँ। आवाज़ फंस रही है और सही नहीं हो रही है आज, एक तो ऐसी हेल्थ थोड़ी डाउन, समझ गए। तो देखो ये सवाल आया है उसी से, अब इंडिविजुअल उससे आपसे पूछ सकता है। देखो एक सवाल संस्था से यहाँ भी आया है, देखो ये चीज़, ये 2023 का है, अभी देखना गिनते जाना। 2023 में जो निरस्त हो गया आरओ, उसमें भी ये पूछा है, देखो यहाँ पर, क्या 1960 में, ऑप्शन ए कह रहा है, क्या 1960 में भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में उत्तराखंड में बनाया गया था? माने आपको डेट जो आप सोच रहे होंगे, अरे इतनी डेट सर बता रहे हैं, क्या वो भी इम्पोर्टेंट? देखो अगर ये 1960 एग्जैक्ट न याद हो, ठीक है, तो आप डेट की वजह से फेल हो जाओगे, चाहे क्यों ना ये पता हो आपको। बिल्कुल 1960 में ही पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर उत्तराखंड में बना था। तो यहाँ डेट भी इम्पोर्टेंट हो गई और ये उत्तराखंड जगह भी। तो इस तरीके संस्थाएं डेट सहित आती हैं। सेकंड स्टेटमेंट में क्या पूछा है इसमें देख लीजिए, ये कह रहा है कि 1901 से लेकर के, यहाँ पूछ रहा है 1901 से लेकर के 5 में कानपुर, पुणे, सबनौर, नागपुर, देखो कितना डीप क्वेश्चन पूछा है। कोयम्बटूर में 6 कृषि विश्वविद्यालय बनाए गए थे। अब ये तो मैं इसे भी मार दिया था सही, लेकिन ये गलत है। यहाँ पर 1901 की बजाय क्या है, 1905 से लेकर के 7 के बीच में ये 6 कॉलेज बने थे। लेकिन सोचो, कहने का मतलब ये है कितना डीप ये पूछा है, ये मान लो तो टफ है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे संस्थाएं जो आप पढ़ाए जा रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ मैं मार्क्स बूस्टर में, वो आते हैं, यही तो पढ़ाए हो। ठीक है आगे देखिएगा, यहाँ पर ये देखिए जो पढ़ाया था एग्जैक्ट वही है कि नहीं। और वहाँ मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बोल भी रहा था। और देखो यहाँ पर क्या है, मिलाना है, राज्य ललित कला अकादमी। अब देखो यहाँ संस्था का नाम दे दिया, जगह दे दिया है, सन पूछा है, डेट पूछा है। अगर कल को ये क्या हो सकता है, कल को ये जगह का नाम पूछ सकता है, मैच करा सकता है। तो आप बताओ, राज्य ललित कला अकादमी अभी अभी पढ़ा था, किस में है? राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ की स्थापना कब हुई थी ललित कला की? तो 1962 में। कब हुई थी? 1962 में। कैसे याद कराया था इसे? मैंने याद कराया था आपको, भारत खंडे जो संस्थान है वो 1926 में बना था। उसी का मैंने कहा था उल्टा कर दो, यही आ जाएगा राज्य ललित कला अकादमी। ठीक है, तो ये 62 मिला देंगे, यहाँ सही हो जाएगा। ये पढ़ा चुका हूँ। अब दिमाग पर जोर डालो फिर से, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, ये भी पढ़ाया था। ठीक है, ये कब बना है? तो ये 1963 में बना है। कब बना है? 63 में बना है। भारतेंदु नाट्य अकादमी पढ़ा चुका हूँ, रटाया था 1975 में। अयोध्या शोध संस्थान कब बना है? 1986 में। और कथक मैंने कहा था, कथक संस्थान जो बना था वो 1988-89, यही तो लिखा था ना वहाँ पे, मुझे तो याद है, अभी कल ही पढ़ाया था आपको। समझ गए? तो कहने का तात्पर्य ये है कि संस्थाएं पूछता है, और ये 2023 का पेपर बता रहा हूँ। जगह का नाम पूछ सकता है, डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ चीज़ों की। ये केवल और केवल मैं ये समझा रहा हूँ कैसे मार्क्स बूस्टर, आप विश्वास कर सकते हो कि दमदार टॉपिक करा रहा हूँ। ठीक है, आप उसे बेहतर करें, ये मैं बता दिया। आप स्क्रीनशॉट लेके रट लेना, नहीं PYQ पढ़ें तो क्या ही सोचना है। ठीक है देखो, आप कह रहे थे ना उसी से, देखो ये 97 नंबर है, ये भी उसी पेपर का है। 3 क्वेश्चन ऊपर हो गए अलग अलग। यहाँ देखो क्या लिखा है, मैंने कहा था ना वहाँ पढ़ाते हो कि एक ही टॉपिक से 2 सवाल बने थे। देखो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ऊपर था 1963, अगर वो पता होता तो यहाँ सही हो जाता, क्योंकि यहाँ क्या दिया था 1965 दिया है, जबकि क्या होना चाहिए था 1963 होना चाहिए था। ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अब आपको समझ में आया? वहाँ पर देखो आपको पढ़ाया है कि लखनऊ में है, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है वाराणसी है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ना इधर 1 ना 2 विकल्प सही होगा। लेकिन सोचो कैसे क्वेश्चन पूछता है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
इसी का 2023 का ही पार्ट है ये। देखो संस्थाएं कैसे पूछा है, मैं कैसे जितनी संस्थाएं पढ़ाया हूँ, आप सोचो कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं करा रहा हूँ। आप उसे विश्वास करके रट सकते हैं, पहले उतना रट लो यार, फिर ज़्यादा रटना। आप देखो ये पढ़ा चुका हूँ ना, अभी कल ही पढ़े आप। भारतीय चारा और एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी, बिल्कुल सही है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ठीक है, वाराणसी लिखा है, ये वाराणसी नहीं, यहाँ ये कहाँ पर है? कृषि प्रणाली मेरठ में है। कहाँ पर है? मेरठ में है। राष्ट्रीय कृषि सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म नहीं, राष्ट्रीय कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो, यही मैं कह रहा था कि मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, कुछ तो है मऊ में ऐसा, उपयोगी फंगस वंगस ऐसा कुछ मैं शब्द बोल रहा था, ठीक है। तो यही कृषि उपयोगी सूक्ष्म जीव ब्यूरो है। कहाँ पर है? मऊ में। कहाँ पर है? मऊ में। तो ये भी मैच है, तो बी गलत है। और डी देख लो, केंद्रीय बकरी अनुसंधान, तो मैंने कहा था मखदूम, आपको मखदूम दिया रहता ऑप्शन में, कान्हा की नगरी मथुरा में है, ऐसे ही बोला था। तो सोचो अब अगर मैं इंडिविजुअल 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से देखूँ तो 4 यहाँ 4 ऊपर, 4 4 8, उसके ऊपर एक पंतनगर वाला 9, माने उसी टॉपिक से जो कल आपने टॉपिक पढ़ा अब तक में 9 से 10 क्वेश्चन आ चुके हैं। आए कि नहीं? देखो ये तो जीवंत प्रमाण है, ऐसा तो है नहीं कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ये तो 2023 का पेपर लगाया हूँ। अब यहाँ पर देखो संस्थाओं से यहाँ पर भी पेपर में आया है, 10 ऊपर 10 4 14 यहाँ जोड़ लो, माने एक ही टॉपिक से संस्थाओं से 14 क्वेश्चन को मिला करके 4 5 क्वेश्चन बना दिए। सोचो एक टॉपिक से। तो यही है, आपको समझना है, स्ट्रेटजीज पढ़ोगे तो आसान है, नहीं तो RO PCS से कम 10 15 20 गुना, ठीक है, परसेंट टफ रहता है हमेशा। देखो यहाँ पर, वहाँ पर राज्य ललित कला के बारे में आपने पढ़ा, लेकिन यहाँ पर क्या है? नेशनल लेवल की ललित कला की बात कर रहा है। तो यहाँ पर ललित कला अकादमी नेशनल लेवल पर कब बनी थी? तो 1954 में। वहाँ पर क्या है? राज्य ललित कला अकादमी 1962 में है, लेकिन यहाँ पर नेशनल लेवल की है तो 1954 में है। डेट सहित याद रखना है। अब समझ में आया डेट का कितना महत्व है? आप सोच रहे थे कि अरे यार इतना डेट बता रहे हैं, इतनी डेट रखनी पड़ेगी। देखो ना 10 10 4 14 तो डेट आ गई, एक ही टॉपिक से 14 डेट हैं। संगीत नाटक अकादमी ये कब बना है? तो संगीत नाटक अकादमी 1952 में है। संगीत नाट्य विद्यालय, ये नाट्य विद्यालय है तो नाट्य 9 में है, तो 1959 में है, मिला देंगे, ठीक है। पहला यहाँ मैच है, इस तरीके से मिला देंगे। अब देखो संस्कृत संस्थान एवं प्रशिक्षण केंद्र, ये भी 1979 में है। तो इस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, तो आपको ये मैं सिखा रहा हूँ कि किस तरीके के सवाल बन रहे हैं और बने हैं। आगे देख लीजिएगा, यहाँ पर फिर संस्थाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। देखो अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा कि बताओ 2023 के पेपर में इतनी संस्थाएं, ठीक है। नहीं ये 2023 का नहीं, अब ये क्योंकि 21 नंबर आ गए ना, ये 2021 का पेपर का है, ये 21 नंबर सवाल। इसमें भी संस्थाएं पूछा है। देखो इसमें भी डेट का महत्व पूछ लिया, और ये तो आपको बताना ही बताना है। क्या आपसे नहीं, यहाँ तो डेट दे दिया है क्वेश्चन में, 1974 तो रट लो। प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो हुई थी पुदुचेरी में। भारत की पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो पुदुचेरी में या पांडिचेरी में। कब बनाया गया? 1974 में। इसे रट लो। तो ये संस्थाएं आई। आगे देखो कोई संस्था आई है क्या? यहाँ देख लो ये सवाल, ये यहाँ भी सवाल संस्था से पूछा है। देखो पढ़ो, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र, ये पढ़ा चुका हूँ आपको, गाजियाबाद में, बिल्कुल सही है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान पल्सेस कानपुर में, बिल्कुल सही है, ये भी आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है। और यहाँ पर देखिए और क्या पूछा आपसे, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर है? वाराणसी में। और मैंने कहा था कि एग्जैक्ट आप सर्च करके बताना वाराणसी में कहाँ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गलत हो गया, और यही गलत पूछा था, तो आसमसी हो जाएगा। और ये पढ़ा चुका हूँ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये मैं कहा था ना कि भारतीय गन्ना अनुसंधान पूछता है तो लखनऊ में है, और गन्ना परिषद पूछता है तो कहाँ पर है? वो
शाहजहाँपुर, शाहजहाँपुर, ठीक है, शाहजहाँपुर, ये लिखाया था मैं आपको। तो देखो संस्थाएं, पढ़ाना, पढ़ना, डेट सहित, जगह सहित क्यों इम्पोर्टेंट है। केवल 2 साल का मैं पेपर लगाया हूँ क्योंकि अभी तो मुझे आगे भी पढ़ाना है क्या, ठीक है, जनगणना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या सवाल पूछा है, यहाँ पूछा उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ स्थित है। तो यहाँ डेट नहीं पूछा, उसकी स्थिति पूछा है, तो लखनऊ में है। और ये पढ़ा चुका हूँ, कल ही पढ़े आप। जोर डालो, आप सोचो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। और जो सब छोड़ के जो पढ़ा रहा हूँ, केवल अगर उतना भी रट के जाओगे तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी सब तो अभी रट नहीं सकते हो, तो कम से कम उतना रट लो। ये भी पढ़ा दिया हूँ आपको। केंद्रीय औषधि एवं सगंध पौधा संस्थान कहाँ पर था, तो ये भी लखनऊ में था। विश्व अनुसंधान लखनऊ में था, ठीक है, लखनऊ में था। मैंगो से रिलेटेड लखनऊ में था, ठीक है। तो औषधि से रिलेटेड, सगंध पौधा से, बॉटनिकल गार्डन सब लखनऊ में था, पढ़ाई दिया था। तो ये भी सवाल हो गया, आप पढ़ चुके हैं। अब इससे आपको पढ़ाने केवल ये मतलब था कि आप एक टॉपिक पहले अभी पढ़े थे, थोड़ी थोड़ी धुंधली यादें थी, उससे आप केवल 2 साल का पेपर में लगाया। पूरा लगाता तो बहुत क्वेश्चन मिलते, जिससे आपको ये समझ में आ गया कि डेट की भी महत्व है। संस्थाएं बहुत ज़्यादा आरओ पूछता है, डेट सहित और जगह सहित आपको रटने हैं। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि बूस्टर का कितना फ़ायदा है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इस टॉपिक का महत्व मैं बता देता हूँ। देखो 2023 में तो सवाल यूपी के जनगणना से नहीं आए, माने इंडिया की जनगणना से आए, लेकिन 2017 का जो आर था, माने 3 पेपर पहले, उसमें जानते कितने क्वेश्चन पूछा था। टोटल क्वेश्चन गिन लेना, मैं आज गिना हूँ, 12 क्वेश्चन थे। कितने टोटल क्वेश्चन थे, 12 क्वेश्चन थे। ज़्यादा नेशनल से थे और बाकी यूपी स्पेशल से भी थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जनगणना भी पढ़ के जाना है। उसका मूड है, घूम गया तो 12 की जगह अगर 6 भी धर दिया तो आपका काम बन गया या बिगड़ गया, ठीक है। और कभी कभी एक भी नहीं आता, एक ही आता है केवल, जैसे 2 साल आया था, लेकिन इस समय आ रहा है। चलिए हम पढ़ते हैं। अच्छा हाँ, ये सवाल आया है आरओ में सीधे। 2023 का जो पेपर कैंसिल हुआ, पूछा था उसमें पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी। तो सबसे पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी, लॉर्ड मेयो के। ये 2023 का आरओ जो कैंसिल हुआ उसमें पेपर में आया है, आप जा कर के देख लो। तो पहला ही क्वेश्चन यहीं से पिकअप हो गया। तो कहने का मतलब ये रटना है हमको, आपको। 1 मिनट में पानी पी लूँ, एकाएक गले में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, आपको सुनना है। देखो इतना फैक्ट है, अगर रिलैक्स मोड में नहीं रहेंगे कोई फैक्ट अंदर नहीं जाएगा। और आप पढ़ोगे कैसे, मैं आगे बता देता हूँ। पूरी वीडियो मत पढ़ा करो, जैसे सुनना है पूरी वीडियो नहीं, बल्कि बीच में पॉज कर करके, ठीक है, भगा भगा करके, क्या है, स्क्रीन पे खुद हाईलाइटेड जो है वो केवल पढ़ पढ़ करके आगे बढ़ो, सुनो नहीं। पढ़ोगे अगर देखते हुए तो ज़्यादा दिमाग में घुसेगा, सुनोगे तो कम घुसता है दिमाग में, ये बात यकीन करो, आप विश्वास मानो। तो एक बार मैं पढ़ा देता हूँ, पढ़ लो, फिर इस पॉज करके, भागता है ना, आप ऐसे उंगली से टच करते तो भागता है स्क्रीन, आप उससे भगा भगा करके जितने हाईलाइटेड हैं, जितना पढ़ाया हूँ उसको दोबारा रिवाइज कर लो। बस ऐसे पढ़ो, टाइम भी बच जाएगा और बेहतर पढ़ पाएंगे आप। चलिए, नहीं तो बहुत लेक्चर बड़ा हो जाएगा। देखो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी है, तो 1998 1 2 3 4 1 है। अब पूरे भारत की जनसंख्या की कितना है, 16.5%। अब पूरे भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या के 17.5% है, ठीक है। और 16.5% उत्तर प्रदेश में रहती है भारत की। अब उसमें देखा जाए तो 0 से 6 वर्ष के बच्चे कितने हैं, तो 15.14, ठीक है। तो 0 से 6 में कितने हैं, 15.41। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेना, तब आपको पता चलेगा कि इतना डेटा क्या रटना है, क्या दशमलव में भी एग्जैक्ट रटना है भाई। और ऐसे मैं बोलूँगा तो आप मानोगे नहीं, आप जा करके देखो। 17 में 12 क्वेश्चन आए, उसके बाद में 21 में क्वेश्चन आए, 23 में क्वेश्चन आए। जब देखोगे तब डिजिट का महत्व आएगा, तब कहोगे अरे यार नहीं
सच में पढ़ना तो ऐसा ही चाहिए। आगे देखिएगा इसमें देखिए कुल पुरुष जनसंख्या कितनी है तो 52.2 है। महिला जनसंख्या कितनी है तो 47.7। 47.7 रटो आप, एग्जैक्ट रटना होगा। कुल महिलाएं 47.7 और कुल पुरुष कितने हैं 52.2। कुल ग्रामीण जनसंख्या कितनी है 77.7 और कुल नगरीय जनसंख्या मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है 22.2। ठीक है, आगे देखिएगा कुल देश की जनसंख्या का टोटल ग्रामीण जनसंख्या जो है उत्तर प्रदेश में लगभग 18.5% है। और इसको रटना नहीं है, छोड़ दो उसको। यहाँ देखो 10 की वृद्धि, और ये पेपर में एग्जैक्ट ही आया था, ये एग्जैक्ट ही आया था, आप जाकर के प्रीवियस ईयर कर लेना। इसमें पूछा 10 की वृद्धि दर, तो 10 की वृद्धि दर तो ये है 20.2, रट लो 20.2, लेकिन वार्षिक वृद्धि दर कितनी थी 1.85, ये रट लेना। 10 की वृद्धि दर का मतलब होता है कि 2001 से 2011 के बीच में 10 सालों में कितनी वृद्धि दर रही, तो 20.23 रही, और जबकि वार्षिक औसत वृद्धि दर कितनी है 1.8। दोनों रटना। ठीक है, आगे बढ़ जाइए। 10 की वृद्धि दर, 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से भारत में कौन से नंबर पर है ये राज्य 14वें नंबर पे, माने 20.2। इसका मतलब है कि और राज्यों में और ज़्यादा है, जैसे मिजोरम की सबसे ज़्यादा है, और अगर केंद्र शासित राज्यों को मिला दे तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि दर कहाँ की रही है बताइए जल्दी से, तो दादर और नागर हवेली की रही है। तो इस तरीके से 14वें नंबर पर है। औसत जनघनत्व तो देख लीजिए तो 8 to 9 है, कितनी है 8 to 9 है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 8 to 9 बनी है कितने में 139 की वृद्धि के बाद, माने 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि के बाद 8 to 9 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व हो गया है। जबकि भारत का कितना है 900 नहीं 900 कहाँ चले गए यार, भारत की कितनी है 382। आगे देखिएगा, ये रट लीजिएगा। आगे देखिएगा औसत लिंगानुपात, यहाँ लिंगानुपात पूछ रहा है, तो लिंगानुपात कितना है 912 प्रति 1000 पे, जबकि भारत की कितनी है 943 प्रति 1000। अच्छा, वयस्क लिंगानुपात की वृद्धि कितनी हुई, ध्यान से सुनना। जहाँ 14 अंकों की वृद्धि के बाद 912 हुई है, ऐसे ही 0 से 6 वर्ष में पढ़ेंगे 14 अंकों की कमी दर्ज की गई है। और ये सवाल आते हैं, 14 अंकों की वृद्धि के बाद 912 व्यक्ति प्रति 1000 लिंगानुपात है। अच्छा, एससी में कितना है, तो एससी में 907 है, और एसटी में कितना है तो 951। ये रटे रहना 951, एकदम एग्जैक्ट रटे रहो। ठीक है, और लिंगानुपात में उत्तर प्रदेश कौन से नंबर पर है पूरे देश में, तो 26वें स्थान पर है। ये छोड़ दो, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखो, मैं आपको बताया ना कि 912 टोटल उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात है 14 अंकों की वृद्धि के बाद। और अभी मैंने कहा कि 0 से 6 वर्ष की आयु में जो लिंगानुपात हुआ 14 अंकों की क्या हुई है, कमी आई है। 14 अंकों की कमी आने के बाद 902 है। अब ये दोनों पूछ सकता है, रटे रहिएगा। आगे देखिएगा औसत साक्षरता, औसत साक्षरता कितनी है 67.7, रट लो 67.7 रट लो। ठीक है, लेकिन कैसे इसे याद आराम से कर सकते हो, देखो टोटल 67.7 है, इससे एक ऊपर जाएंगे तो 57.2, नहीं ऊपर कहाँ जाएंगे यार, देखो इसके नीचे आएंगे तो 57.2, और इससे ऊपर जाएंगे तो 77.3। देखो 2 3 में कन्फ्यूजन होगा, तो इससे नीचे आओगे तो छोटी संख्या, इससे ऊपर जाओगे तो 2 से बड़ी, इसीलिए आपको याद हो जाएगा। एक 77.3 है तो एक 57.2 है। ठीक है, इस तरीके से 67.7 औसत है और 77.3 पुरुषों की है, और 57.3 किसकी है, 57.2 किसकी है, महिलाओं की। अब इससे आप रट लेंगे।
और ये एग्जैक्ट सवाल पूछा था, ये हाईलाइट नहीं किया हूँ, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जा कर के देख लो। केवल 2-3 साल का केवल स्टडी करना, इसी मिल जाएगा, क्योंकि 3 साल का तो मैं खुद देख के आया, उसी में दिया है, एग्जैक्ट दिया है कि आप ये बताओ 2001 की तुलना में 2011 में औसत साक्षरता वृद्धि दर उत्तर प्रदेश की कितनी रही। उसमें डेटा दिया है 11.44 दिया है, 11.45 दिया है, 11.36 दिया है, तो उसमें आपको रटा होना चाहिए 11.36% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखो मैं अटैच नहीं किया हूँ यहाँ, तो आप ज़रूर देख लेना, तभी आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, तभी आपकी मेहनत में धार आएगी। नहीं तो पता लगेगा, आप कहोगे कि यार ऐसे ही बता रहा है बंदा, ऐसे ही नहीं बताता। ठीक है, पहले मैं उसको सही से स्टडी करता हूँ, ठीक है, फिर उसको डिस्कस करता हूँ, भले इसके पहले इतना निशान लगे हैं, रटा हूँ। पुरुष व महिला की साक्षरता की बात करें तो हो गया 67 बीच में लिखो, 77 ऊपर जाओ, 57 नीचे आओ, कर ले जाओगे। ठीक है, 77 29वें स्थान पर, ये छोड़ दो। आगे देखो, जो इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ सवाल बन जाएंगे आपके। सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो प्रयागराज में है, और सबसे कम जनसंख्या है वो महोबा में। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि के दृष्टिकोण से सबसे कम मोहब्बत कौन करता है, महोबा वाले, इसलिए यहाँ की जनसंख्या कम है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या प्रयागराज की, सबसे कम जनसंख्या महोबा की, ध्यान से सुनना। अब देखिए आगे क्या है, सबसे अधिक जनघनत्व कहाँ का है, तो गाजियाबाद का है। सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है, तो ललितपुर का। ठीक, और सबसे अधिक साक्षरता कहाँ की है, तो गौतम बुद्ध नगर का, क्योंकि गौतम बुद्ध के जो शरण में गया वो शिक्षित हो गया। और सबसे कम कहाँ की साक्षरता है, तो श्रावस्ती की है। कहाँ की है, श्रावस्ती की। क्यों श्रावस्ती की है, क्योंकि महिलाओं को आज भी क्या है, शिक्षा दी ही नहीं जाती, तो वहाँ शिक्षा का स्तर कम है। तो ऐसे याद कर लेंगे। यहाँ जनसंख्या वृद्धि के लिए मोहब्बत सबसे कम करते हैं, इसलिए सबसे कम जनसंख्या। यहाँ महिलाओं का नाम पर है श्रावस्ती, इसलिए सबसे कम है, क्योंकि महिलाओं को आज भी हमारे यहाँ शिक्षा नहीं दी जाती है। अब देखिएगा, सबसे अधिक जो है, सबसे अधिक महिला साक्षरता कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में न होकर के कानपुर नगर में है। और सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है, तो श्रावस्ती में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, सबसे अधिक पुरुष साक्षरता कहाँ है, तो गौतम बुद्ध नगर में है। और सबसे कम पुरुष साक्षरता कहाँ है, श्रावस्ती। इसका मतलब ओवरऑल साक्षरता श्रावस्ती में कम है, महिलाओं की साक्षरता श्रावस्ती में कम है, पुरुषों की साक्षरता श्रावस्ती में कम है। ओवरऑल अधिक गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता है, बट महिलाओं की बात करें तो कानपुर नगर में है, पुरुषों की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक, यहाँ बड़ा अलग एक डेटा मिलेगा आपको, जो अब बताता हूँ, रट लो। सबसे अधिक जनसंख्या में 10 की वृद्धि, सबसे अधिक 10 की वृद्धि कहाँ हुई, तो गौतम बुद्ध नगर में। और उसके सबसे कम कहाँ हुई, तो कानपुर नगर में। अब क्यों इसमें अलग डेटा, बहुत यूनिक सा है, वो मैं बताता हूँ। कहते हैं कि जहाँ शिक्षा सबसे कम होती है वहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा होते हैं, माने 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ बहुत विडंबना वाली बात है, बहुत अलग सी बात है कि गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक साक्षरता है, बावजूद उसके सबसे अधिक बच्चे पैदा कहाँ हुए, 10 की वृद्धि दर कहाँ हुई, गौतम बुद्ध नगर में। उसके बाद जो कानपुर है शिक्षा में, तो इसीलिए सबसे कम है यहाँ पे। तो बस सबसे ज़्यादा कहाँ है वो रटे रहो। आगे देखिएगा, अब ध्यान से सुनना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसका डेट भी, इसका एक डेटा भी रटना है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ का है, साक्षरता तो पढ़ लिया गौतम बुद्ध नगर, सबसे अधिक लिंगानुपात बताओ कहाँ का है, तो 1 GB 1024। ठीक है, MB बराबर 1 GB होता है ना, तो 1024 से याद कर लेंगे, तो 1 GB बराबर जौनपुर की जनसंख्या वो है लिंगानुपात, माने 1000 लड़कों पर 1024 लड़कियां हैं, माने बहुत अधिक हैं। आगे देखिएगा, अब देखो यहाँ शिक्षा वाले नरक का काम किए हैं। यहाँ 10 की वृद्धि जनसंख्या, 10 की वृद्धि सबसे ज़्यादा है इन्हीं की, अधिक शिक्षा होने की वजह से, इसीलिए सबसे ज़्यादा अवार्ड्सन भी कराते होंगे बच्चे के लिए, क्योंकि जागरूक पढ़े लिखे सब यही लोग तो धूर्त होते हैं। तो ये लोग क्या है, अब बच्चियों की हत्या करते होंगे आराम से। तो इसीलिए गौतम बुद्ध नगर वालों के यहाँ क्या है, लिंगानुपात सबसे कम है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और जौनपुर में सबसे
अधिक है। हाँ, आगे देखिएगा, ये सवाल देखिए, यहाँ पर है, कह रहा है कि सर्वाधिक लिंगानुपात बताना है, लेकिन शिशु लिंगानुपात, ओवरऑल नहीं, शिशु लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा कहाँ पर लिंगानुपात है, तो बलरामपुर, जहाँ बच्चों को क्या है, बलराम के रूप में देखा जाए। किसके? बलराम, भगवान, ठीक है, कृष्ण के भाई की तरह देखा जाए, बलदाऊ बलराम के रूप में देखा जाए, तो वहाँ बच्चियों में भेदभाव होगा नहीं, इसलिए यहाँ का स्थिति सही है। आगे देखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात कहाँ का है? बागपत का है। ठीक, नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर 5-5 जिले दिए हैं। अच्छा, ये सवाल ऐसा मत सोचिएगा कि नहीं आता है, 5-5 जिले आता है, क्रोनोलॉजी आता है, इंडिया में भी आता है और यहाँ पे अरे यूपी स्पेशल में भी आता है। तो सबका नहीं बताएंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो अभी के लिए वो बता देते हैं, बाद में आप समय निकाल करके पॉज करके पीसीएस प्री के दौरान रट लेना और अच्छे से। अभी आप जो बताता हूँ उतना रटो पहले मार्क्स बूस्टर में। पहला रटो, पहला आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले बताने हैं। तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज में। उसके बाद क्या है? मुर्दा, गाजा, आजम, लखनऊ। तो प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है, फिर मुर्दा माने मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, आजमगढ़ है और लखनऊ। ये रटना है, प्रयागराज, मुर्दा, गाजा, आजम, लखनऊ। ठीक है, ये क्रम आपको रटना है। अच्छा, सबसे कम कहाँ की जनसंख्या है? तो मोहब्बत सबसे कम करते हैं बच्चा पैदा करने के संदर्भ में, ठीक है, इसलिए सबसे कम जनसंख्या महोबा की है। उसके बाद क्या है? चित्रकूट की है, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, ललितपुर। महोबा के बाद क्या है? महोबा के बाद चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती, ललितपुर। ठीक, तो ये यहाँ पर रट लीजिए। आगे देख लीजिएगा, और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखो, यहाँ कह रहा है कि सबसे अधिक एससी अनुसूचित जाति, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में एससी जनसंख्या कहाँ है? तो सीतापुर में। सबसे अधिक एससी कहाँ है? बोलिए, सर्वाधिक एससी कहाँ है? सीतापुर में। और सबसे कम एससी कहाँ है? तो बागपत में। कहाँ पर है? बागपत में। क्लियर हो गई बात? सबसे ज़्यादा एससी कहाँ है? तो सीतापुर में। और सबसे कम एससी कहाँ है? तो बागपत में। और सबसे अधिक प्रतिशत में एससी कहाँ है अगर कहा जाए तो कौशाम्बी में प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है। और प्रतिशत में सबसे कम कहाँ जनसंख्या है एससी की? तो वो है बागपत। वो क्या है? बागपत। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब आगे देखिएगा, बाकी कौन जिले में ज़्यादा है वो आप रटे रहो। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा है, इसे रट लो आप। राज्य में एसटी की संख्या कितनी है आप बताओ? तो एसटी का जो प्रतिशत है वो याद रख लेना, 0.6 है। कितनी है? 0.6 है। कितनी है? 0.6 है। ओके, ठीक है, 0.6 है। चलिए, ये रटे रहिएगा। अच्छा, अब एसटी के बारे में भी आप रट लो, जैसे एससी के बारे में पढ़ा। सर्वाधिक अगर कहा जाए एसटी कहाँ पाए जाते हैं? तो सोनभद्र, आप जानते हैं ढेर सारी जनजातियाँ यहीं पर हैं, तो एसटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा है, जबकि एससी सीतापुर में। एस से ही है, देखो, एससी सीतापुर में सबसे ज़्यादा और एसटी सोनभद्र में सबसे ज़्यादा। और एससी सबसे कम कहाँ थे? बागपत में थे। और एसटी भी सबसे कम बागपत में, मतलब बागपत में एससी एसटी दोनों ही कम है, तो आपका काम बन गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा सबसे कम, इसमें एक केवल रट लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए। सर्वाधिक एसटी कहाँ पर पाए जाते हैं? तो सोनभद्र में, उसके बाद ललितपुर में, उसके बाद देवरिया, फिर बलिया और कुशीनगर। बस केवल 3 इधर के देख लो, बाकी इतने में जुड़ जाएगा। सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया, सोनभद्र, ललितपुर, देवरिया। ठीक, आगे देखिएगा, धार्मिक जनगणना की बात करें, ठीक है, तो आप बताओ अल्पसंख्यकों की 2011 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यकों की संख्या कितनी है? तो 20.3।
20.3 है। उसमें सबसे ज़्यादा अगर कहा जाए तो हिंदू की प्रतिशत है 79.3 है, और दूसरे नंबर पर मुस्लिम है 19 दशमलव समथिंग। लेकिन हमें इसको याद नहीं करना है, मुस्लिम सिख ये सब हमें याद नहीं करना है, ठीक है। हिंदू का मोटे मोटे में जान लो लगभग 80, लेकिन हमें याद रखना है क्रम, याद रखना क्रम नहीं, हमको ये याद रखना है सबसे कम अगर कोई धर्म उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो जिस धर्म का उत्तर प्रदेश पालना रहा है या पालना है उसी धर्म का सबसे ज़्यादा पतन यहाँ पर हुआ है, माने सबसे कम वही धर्म है। माने कौन सा? बौद्ध धर्म का पालना उत्तर प्रदेश है और बौद्ध धर्म का ही सबसे अधिक पतन है, याद हो जाएगा आपको। तो सबसे कम बौद्ध हैं, जबकि अगर देश में पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्र में माने देश में भारत में अगर पूछा जाए सबसे कम कौन सा धर्म की जनसंख्या है तो जैन की है। किसकी है? जैन की है, जबकि बौद्ध सेकंड लास्ट है। लेकिन उत्तर प्रदेश में पूछे तो बौद्ध पहले स्थान, माने सबसे कम जनसंख्या किसकी है धर्म के आधार पर, तो बौद्ध की है। डेटा मत याद रखना, बौद्ध केवल याद रखना, इसने में हम लोग काम चला लेंगे। आगे देखो, ये मैं आपको पढ़ाते हुए बता दिया था, रामपुर की बात किया था जब, कहाँ पे? डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर पुस्तकालय और समथिंग एक था ना, अनुसंधान एवं पुस्तकालय संस्थान पढ़ाते वक्त रामपुर का नाम आया था। तब मैंने कहा था 50% प्लस है वहाँ की, तो 50% से ज़्यादा मुस्लिम है यहाँ पे, ठीक है। तो सर्वाधिक अगर मुस्लिम प्रतिशत पूछा जाए तो रामपुर का है, ये सवाल आया हुआ है। आगे देखिए, सबसे कम मुस्लिम अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? ये ललितपुर में है। कहाँ पर है? ललितपुर में है, जहाँ दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा एसटी है सोनभद्र के बाद। तो सबसे कम कहाँ पर है? ललितपुर में। आगे देखिएगा, सबसे अधिक किस धर्म में लिंगानुपात है? तो ईसाई में है, क्योंकि बेटी बेटी का फर्क नहीं करते। और सबसे कम किस में है? सिख में। क्यों? क्योंकि हरियाणा, पंजाब, हरियाणा सबसे कम भारत में जो है लिंगानुपात कहाँ का? हरियाणा का ही तो है, अगर दमन दीव को छोड़ दे, क्योंकि दमन दीव का तो 618 ही है, सबसे कम है, लेकिन वो केंद्र शासित राज्य है, समझ गए। तो राज्य में तो हरियाणा ही है। तो कहने का मतलब है कि हरियाणा, पंजाब, इन सब क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या बहुत बुरी स्थिति है। चलिए आगे देखते हैं, कार्य सहभागिता, ये पेपर में आया है, इसे रट लो, ये एग्जैक्ट ये लाइन पूछा था, आप जा कर के मैच करा लेना। और मुझे लग रहा है 2017 वाले पेपर में आया है या 2021 वाले, बस इसी में ढूंढ लो, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो कार्यशील जनसंख्या कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में? 32.9, एग्जैक्ट रखना पड़ेगा, एक बार में याद हो, 2 बार में करना, 3 बार में करना, लेकिन सक्सेस पानी है तो कोई विकल्प नहीं होगा, विकल्प ढूंढोगे सक्सेस नहीं मिलेगी। आगे देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुल स्लम आबादी आप छोड़ दो, इसको बिल्कुल मत रटो, बस निशान लग गया है, उसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये रट लो। ये क्रोनोलॉजी आया है, जाकर के आप पेपर में देखना, मेरी बात आपको हूबहू वहाँ पर दिखेगी, ठीक है। तो आपको महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा स्लम कहाँ है? सबसे ज़्यादा स्लम महाराष्ट्र में, सबसे ज़्यादा स्लम कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, जबकि ऑप्शन में गुजरात भी दिया था, तो गुजरात वाला नहीं होगा। चलिए आगे देखिएगा, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। और उत्तर प्रदेश किस नंबर पे है ये भी मत याद रखो, बस यहाँ पर ये याद रखो, पहले स्थान पर सबसे ज़्यादा स्लम महाराष्ट्र में। आगे देखिएगा, सर्वाधिक स्लम प्रतिवेदित नगर, नगर की बात नहीं हो रहा, वहाँ कुल स्लम संख्या की बात हो रही है, बस उतना याद रखो। अब देखो, उत्तर प्रदेश में रटना है आपको, सर्वाधिक स्लम आबादी कहाँ पर है, बस एक रट लो, मेरठ में। सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा स्लम कहाँ है? मेरठ, फिर आगरा, कानपुर, लेकिन पहला आप रट लो मेरठ, पहला रट लो मेरठ, पहला रट लो मेरठ। मेरठ में एक संस्थान कौन सा पढ़ाया अभी मैंने आपको, जो पेपर 2023 में आया था, बताइए जल्दी से? कृषि प्रणाली, भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ में। कहाँ पर है? मेरठ, खेल सिटी मेरठ। आगे देखिएगा, यहाँ पर क्या है, प्रदेश में दिव्यांग कितने हैं? तो 2.08 हैं। ये मेंस का टॉपिक है, मैंने रटा था, तो ये छोड़ दीजिए, वो आपके काम की चीज़ नहीं है। जो रटना है मार्क्स बूस्टर में वो मैं आपको पढ़ाऊँ केवल। यहाँ देख लीजिएगा, सबसे अधिक 80 बता दिया सीतापुर में, सबसे कम बागपत में, सबसे अधिक प्रतिशत में कौशाम्बी, सबसे कम प्रतिशत में। अच्छा, ये स्लाइड दोबारा हो गई क्या? ये स्लाइड दोबारा हो गई भाई, माफ़ करना। आगे बढ़ते हैं, ये सहभागिता हो गया, ठीक है। स्लम कैसे दोबारा इतना हो गया यार, ठीक है। यहाँ से पढ़िए अब,
ठीक, चलिए, तो इस तरीके से वहाँ फैक्ट पढ़ा। अब इसमें केवल हाईलाइट पढ़ लो बस, मार्क्स बूस्टर है इसलिए लाइन नहीं पढ़ाऊंगा। तो कुल जनसंख्या इतनी है, आप जानते हो। यहाँ पर क्या निशान लगा है देखो, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक वृद्धि दर अगर पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कब हुई, तो 1951 से 61 के डिकेड में। और ये सब सवाल आते हैं। 1951 से 61 के डिकेड में यहाँ पर हुई है, जबकि भारत की जनगणना के अनुसार देखोगे तो वो आई थिंक जो है 61 से 71 के बीच में है। ठीक है, तो शायद है इसलिए उसे देखना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है यही है। लेकिन यहाँ पर आप रट लो 51 से लेकर के 61 में। यूँ कह लो कि संविधान लागू हुआ तो मुझे लगता है उत्तर प्रदेश वालों ने क्या सोचा कि लाओ पहले जनसंख्या ही बढ़ाते हैं, तो 50 में लागू हुआ। ठीक है, तो इसी डिकेड में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि रही है उत्तर प्रदेश की। तो ऐसे हम रट सकते हैं। आगे देखिए घनत्व के संदर्भ में क्या है। घनत्व तो मैं बता ही दिया कि 139 व्यक्तियों के प्रति व्यक्ति से बढ़ करके 829 हो गई है, जबकि भारत की कितनी है, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आगे देखिएगा, अच्छा भारत से तुलना करिएगा, क्योंकि भारत की तुलना में सवाल बने हैं। ठीक है, बनते हैं। आगे देखिएगा यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक जनघनत्व में सबसे अधिक वृद्धि कब हुई है, तो जनघनत्व में सबसे अधिक वृद्धि कब हुई थी, 1981 से 1991 में। अच्छा ये सब सोच रहे होंगे कि कैसे ये सब याद करना है क्या। भैया जिसको पीसीएस निकालना है और जिसको आरओ का निकालना है, ठीक है भाई, मैं 2 को क्वालिफाई किया हूँ। ठीक है ना, 6 बार मैं खुद लगातार बैक टू बैक क्वालिफाई कर रहा हूँ। तो मैं उसके अनुभव पर, बहुत पेपर तो मैं और भी दिया हूँ। ठीक है, लेकिन देखो उनके अनुभव पर मैं बता रहा हूँ कि यही सब आते हैं। आप जब प्रैक्टिस करोगे या जो आप लोग मेच्योर जो लोग कर चुके होंगे वो लोग समझते होंगे कि क्या पढ़ा रहा है बंदा। ठीक है, आगे देखिएगा साक्षरता की बात करें। ठीक है, तो साक्षरता में क्या हो, साक्षरता की बात हो चुकी है 67, 57 और ठीक है वो बात हो चुकी है। क्या बताया था, 67, यहाँ पे लिखो 67.7, ऊपर जाओ 77.3, नीचे आओ 57.2। ये महिलाओं का हो गया, ओवरऑल हो गया, और ये पुरुषों का हो गया। ठीक है, और ये जनसंख्या वृद्धि दर 20.23 हो ही गया है, जबकि राष्ट्रीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.7 है। लिंगानुपात की बात कर चुके हैं हम, आपको बता दिए हैं कि 14 अंकों की वृद्धि के बाद 912 हुई थी। कितनी हुई थी, 912, जहाँ भी हो ये है 14 अंकों की वृद्धि के बाद 912 हुई है। जबकि शिशु में देखा जाए 0 से 6 वर्ष वालों में, तो वहाँ पर 14 अंकों की घटोत्तरी के बाद 902 हुआ था। जबकि राष्ट्रीय स्तर पर लिंगानुपात कितना है, 943 है। जबकि कब है, 943। आज़ादी के बाद सबसे अधिक जनसंख्या में नहीं, अधिक लिंगानुपात कब दर्ज किया गया था, तो लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म 1991 आया था ना, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण उस दौरान हुआ था। तो हो सकता है वहाँ बेटी बेटियों का भेद, वहाँ पर वैश्वीकरण का प्रभाव पड़ा हो। ठीक है, याद हो जाना चाहिए। आगे देखो नगरीकरण, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। नगरीकरण का डेटा एकदम घोंट पीना है, इंडिया पर भी और यूपी में भी, और ये सवाल आया भी था, आएगा भी, मतलब आ भी सकता है। ठीक है, ये बहुत आता है दोनों ही पेपर में। तो नगरीकरण में देख लो, सबसे मतलब ग्रामीण जनसंख्या कितनी है उत्तर प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार, 77.7, रट लो, पी लो, 77.7। अब 100 में अगर इसे घटाओगे तो आ जाएगा लगभग 22.2। तो नगरीय जनसंख्या क्या होगी, 22.2। जबकि भारत की कितनी है, एग्जैक्ट 31.16%। और एग्जैक्ट यही RO 2023 में पूछा है। जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें दिया है, जा करके देखो आंसर में एग्जैक्ट दिया है 31.2 दिया है। क्या दिया है वहाँ पर, 16 नहीं दिया है, 31.2 दिया है। और अंतिम विकल्प दिया है नन ऑफ दीज। जा करके आप मिलाओ, तब कॉन्फिडेंस पैदा होगा कि बता रहा है जो बंदा ऐसे ही नहीं बोल रहा है, आते हुए क्वेश्चन उसे रटा है, देखा है, पढ़ता है, इस बिहाफ पे बता रहा है। तब आपको समझ में आएगा मार्क बूस्टर की क्या वैल्यू है। ठीक है, या क्या पढ़ाया जा रहा है। आगे देखो ये रट लो, 1 से 10 लाख की जो जनसंख्या वाले वैधानिक नगर हैं वो कितने हैं उत्तर प्रदेश में, रट लो, पी लो इसको, 64 हैं। और 10 लाख से अधिक, इसी को कहते हैं मिलियन प्लस सिटी। इसे कहते हैं मिलियन प्लस, इसे क्या कहते हैं,
मिलियन प्लस सिटी, मिलियन प्लस सिटी। जो 10 लाख से अधिक होते हैं उसे मिलियन प्लस। रट लो, पी लो इसको कि 1 से 10 लाख वाले 64 नगर हैं और 10 लाख से अधिक वाले जितने वैधानिक नगर हैं वो कितने हैं, टोटल 7 हैं। और जा करके 2021 का पेपर देखो, जाकर 2021 का पेपर पूछो, उसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा, एग्जैक्ट मैं बोल रहा हूँ, आप विश्वास करो और जाकर के देखो, तब आप विश्वास और पैदा होगा और बेहतर पढ़ोगे, ऑफिसर बनोगे आप। ठीक है, ढीला ढवाली करोगे तो आप क्या करोगे। उसमें पूछा है कि निम्नलिखित में कौन सा 10 लाखी शहर नहीं है, ये पूछा है कौन सा नहीं, माने आपको 7 के सातों टिप पे होंगे तब वो विकल्प आप कर पाते, तब वो आप कर पाते। उसमें मुरादाबाद ऑप्शन डी में दिया है, माने मुरादाबाद नहीं होगा, बाकी आगरा दिया है, मेरठ दिया है और एक ऑप्शन और कोई है जो 10 लाखी है, बाकी मुरादाबाद नहीं है। तो 4 ऑप्शन में ये ऑप्शन सहित बता दे रहा हूँ, डी में मुरादाबाद दिया है, जा करके देख लो आप। ठीक है, तो आपको ये विश्वास होगा कि ये रटना क्यों है या ये बंदा ऐसे क्यों कह रहा है। तो 10 लाखी जो मिलियन प्लस सिटी है रट लो, कितने हैं 7, और 1 से 10 लाख वाले कितने हैं 64। अब मैं इसे यही बताता हूँ, रट लो। 10 लाख या मिलियन प्लस सिटी भारत में कुल कितने हैं, तो 53, कितने हैं 53। और 10 लाख इस शहरों में भारत में कुल 42.6 है शायद, 42 तो एग्जैक्ट पता है, 42.6% जनसंख्या निवास करती है। और वो पूछा था 42.6%, माने पूछा था 10 लाख की जनसंख्या वाले नगरों में कुल कितनी भारत की जनसंख्या निवास करती है, इसलिए मैं रटा हूँ। और आप आरओ का ही पेपर है, सोचो कितना डीप, कितना तगड़ा पूछता है। आज मेरा एक दोस्त आया था, ठीक है, वो बोला यार कि इतना डीप पूछता है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेटजी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बिना आप पढ़ोगे तो आपकी दिशा ही भंग रहेगी। ठीक है, और नहीं तो जो बता रहा हूँ उसे रट लो। 1 से 10 लाख वाले 64 शहर, 10 लाख से अधिक वाले मिलियन प्लस शहर 7, भारत में 53। ठीक है, आगे देखिएगा, अनुसूचित जातियों के बारे में आप देख लो, जल्दी से फटाफट देख लो। ठीक है, अनुसूचित जातियों के बारे में यहाँ पर डेटा है, ये यहाँ पर आ जाओ, रट लो इसे। कैसे रटोगे मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर देखो 20.6 है, कितनी है, जो कि प्रदेश की कुल जनसंख्या का 20.6 है, जबकि पूरे भारत में अगर 80 की जनसंख्या पूछे तो 16.6। अब मैं सब का बता करके आपको रटा देता हूँ, देखो कैसे रटा हूँ मैं, आपको रटा देता हूँ। देखो एक मैं लिखता हूँ इंडिया, यहाँ पर लिखता हूँ SC और यहाँ लिखता हूँ ST। ठीक है, और एक लिखता हूँ यूपी, यहाँ लिखता हूँ SC, यहाँ लिखता हूँ ST। ऐसे ट्रिक से आप रट लोगे, ये मेहनत है, ट्रिक नहीं। देखो भारत में SC की जनसंख्या कितनी है, 16.6 है, कितनी है 16.6। इसी का आधा कर दो तो 8.6 है ST की, एग्जैक्ट मैं बता दिया, रट लो। ऐसे यूपी में SC की जनसंख्या है 20.6, 20.6, और इधर वाले को पूरा 0 कर दो, दशमलव के बाद केवल 6 लिख दो, इतनी है ST की, हो गायब हो गया। समझ गए, तो अब समझ गए होंगे, जहाँ भारत की 16.6 है, इसी से आधा करोगे 8.6 ST की आ जाएगी। ऐसे ही उत्तर प्रदेश की 20.6 SC है और इसमें 0 पॉइंट केवल 6 क्या है ST है। समझ गए, तो 20 में इसे 0 कर दो, दशमलव के बाद जो 6 0 है इसे बस उतारना है, 6 को उतार देना है, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक, और लिंगानुपात अभी आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, 907 SC की है, जबकि 951 की थी ST की थी। तो ST की भी जनसंख्या देख लो। अब जो मैं भारत में पढ़ाया क्या वो सही है, देखो उत्तर प्रदेश में मैंने बताया कि यहाँ पर ये नहीं, ये है ना। तो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ST की 0.6 बिल्कुल वही है। क्या भारत की जो बताया 8.6 सही है क्या, इसी का 2 गुना ही तो था 16.6। अब ये मत मिलाना ये। ठीक है, तो दोनों रट गए, दोनों आपको रटाए जा रहा हूँ, क्योंकि यूपी के साथ साथ इंडिया का भी मुझे पढ़ाना है। ये लिंगानुपात बता ही दिया 951। कार्य सहभागिता आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि 32.9 है, एग्जैक्ट आप रटे रहो, एग्जैक्ट आप रटे रहो, बाकी और रटना नहीं है। स्लम की बात करें तो स्लम हमें रटना है कि स्लम सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो मेरठ आगरा कानपुर, मेरठ आगरा कानपुर। ठीक है, ठीक है, तो मैक मेरठ आगरा कानपुर। ठीक, आगे देखो,
धर्म आधारित बता ही दिया, सबसे कम जो धर्म है वो कौन सा है, बौद्ध धर्म है। ठीक है, बाकी आ गया आपका क्वेश्चन पेपर। देखो ये क्वेश्चन पेपर जो आप करोगे इसी का है, लेकिन कोई भी इसमें क्वेश्चन एसएससी सीजीएल ये सब एसएससी फैसएससी का है नहीं। इसका मतलब ये आयोग की क्वेश्चन है। आपको ये आइडिया लग जाएगी कि आयोग पूछता है कि नहीं पूछता, ये बंदा जो पढ़ा रहे हो आता है कि नहीं आता है, मुझे पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, ये विश्वास पैदा हो जाएगा आपको। ठीक है, तो चलो मिल करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं विश्वास पे इसलिए जोर देता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं एज ए टीचर अच्छे से इस चीज़ को समझता हूँ। कोई भी एक टीचर आपको क्या है, टीचर आपको सक्सेस दिलाने के रास्ते पर आपका हाथ पकड़ के ले जा सकता है, विश्वास पैदा कर सकता है, और उसी के दम पर आप बन जाओगे। लेकिन आपको बना ऐसे नहीं सकता है, समझ गए कि नहीं, डायरेक्ट तो नहीं बना सकता। तो मैं वो इसीलिए आपके अंदर उस चीज़ को इनकलकेट करने का प्रयास करता हूँ। तो आगे देखो, नहीं तो मैं इतना जूझ जूझ के पढ़ाता हूँ, मुझे तो याद हो जाता है, शायद उतना आप में ढेर सारे लोगों को ना होता होगा। क्यों? क्योंकि उतना वो ट्रस्ट करके पढ़ते ही नहीं, अरे यार इस बार होगा कि नहीं, अगली बार होगा, अगली बार अगली बार अगली बार, जीवन में ऐसे ही उम्र बढ़ती है, सक्सेस नहीं। तो पहला देखो, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जनपद, माने सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा है, आप बता दो। तो आप जानते हो लखीमपुर खीरी। सोनभद्र के बारे में क्या है, सबसे अधिक एसटी, सबसे अधिक एसटी बता दिया। और सीतापुर में क्या है, सबसे अधिक एससी, सबसे अधिक एससी। ठीक है, तो चलिए हो गया। तो क्षेत्रफल पूछा है तो लखीमपुर खीरी आप जानते हैं, तो जीएस का बात है। आगे देखिएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता, तो पुरुष साक्षरता बताया मैंने 67.7 औसत है, उसके ऊपर 77.3 जाओ, नीचे आओ महिलाओं का 57.2, तो इसी में मिला लो। किसका पूछा है, पुरुषों को पूछा है, तो क्या हो जाएगा 57.3, ये कर लोगे, पढ़े हैं ना अच्छे से। यहाँ देखो सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म की है, ठीक है, माने कौन से ऐसे धर्म है जो सर्वाधिक साक्षर हैं। ठीक है, तो सबसे साक्षर जो आपको मिलेंगे जैन मिलेंगे। ठीक है, कौन मिलेंगे, सबसे साक्षर कौन मिलेंगे आपको, जैन मिलेंगे। देखो ये भाई मुझे बहुत समय का पढ़ाऊँ, मैं तो पहली बार यहाँ डायरेक्ट करा रहा हूँ, इसे मैं देखूँगा ज़रूर, क्योंकि मुझे याद तो यही आ रहा, 3 का सी है, 3 का सी है। ठीक है, तो 3 का सी बिल्कुल सही है, जैन ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये कृषि करते नहीं, व्यवसाय इनका पेशा होता है, इसलिए साक्षर होते हैं। आगे देखो, क्योंकि ये अनुसार देखो 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात, अभी अभी हम लोगों ने बात किया कि वैसे लिंगानुपात में 14 अंकों की वृद्धि हुई है, तब 912 हुआ है, 912 हुआ है। ठीक है, जबकि शिशु लिंगानुपात में 14 अंकों की घटोत्तरी हुई है, उसके बाद 902 हुआ है। तो इसमें 902 ढूंढ लो, तो 902 ये मिल गया, मिल गया कि नहीं, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखो, और 907 क्या था, एससी की लिंगानुपात था, और एसटी में 951। मैं रिपीट करते जा रहा हूँ ताकि आपके जहन में एकदम उतर जाए। आगे देखो, कौन राज्य में महिला आबादी की कुल आबादी का लगभग कितना है, माने महिला जनसंख्या आपसे पूछ रहा है, तो आप पहले ही पॉइंट पढ़ लिए थे। पहला पॉइंट आपने क्या पढ़ा था, 52 और 47.7 और 52.27, ऐसे ही कुछ था ना, तो उससे मिला लो आप। तो लगभग पूछा है, महिलाओं को पूछा है, तो 47.7 आपने पढ़ा था, मुझे तो याद है, शायद आपको याद होना चाहिए। ठीक है, 100 में इतना घटा दो, 47.7 एक याद किए हो तो पुरुषों का निकल जाएगा, तो लम्ब सब 52 के आसपास आएगा, तो ये 48 ऑप्शन टिक कर दो, सही हो जाएगा। आगे देखो, छठा नंबर आपसे पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में लिंग अनुपात का विभेद सबसे अधिक कब घटा हुआ था। ठीक है, तो मैंने सबसे अधिक लिंगानुपात बढ़ा हुआ था, तो हम लोगों ने पढ़ा ये लिबरलाइजेशन एलपीजी रिफॉर्म के दौरान, है कि नहीं, यही तो है। लेकिन इसमें क्या है, सर्वाधिक रूप से घटा कब था, वृद्धि तो हमने पढ़ लिया, लेकिन घटा हुआ पूछा, सोचो आपकी इस तरीके का सवाल बनता है। ठीक है, तो मुझे पता नहीं, मैं 6 नंबर देख लेता हूँ फट से। यहाँ पर देखो 6 नंबर क्या है, 6 का डी, 6 का डी, अच्छा सर्वाधिक रूप से घटा है, इसमें तो वृद्धि थी। ठीक है, ये हमें लग रहा कुछ तो कटा है यहाँ पे। आगे देखिएगा,
ये बहुत छोटी सी किताब है ना, तो मुड़ जाती है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर देखो कि 10 की वृद्धि दर अधिकतम कब रही, सबसे अधिक 10 की वृद्धि कब दर्ज की गई, प्रदेश की जनसंख्या में 10 की वृद्धि कब दर्ज की गई। 51-61 दिया ही नहीं है। ठीक है, तो किस में है बताओ, सर्वाधिक 10 की वृद्धि नीचे भी दिया है प्रदेश की, 8वां में प्रदेश की जनसंख्या में सर्वाधिक 10 की वृद्धि कब देखी गई। उत्तर 7वें में क्या है, प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी। ठीक है, तो क्या एक ही सवाल है क्या, 7-8। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, 7 का डी 8 का सी, 7 का डी 8 का सी। थोड़ा सा धैर्य रखिए, अच्छे पढ़ने वाले में इतना चहलकदमी नहीं होती है। 7 का सी, ठीक है, ये है, और 8 का डी, इसका मतलब दोनों सवाल एक ही है, तो रट लो। सबसे अधिक जो है जनसंख्या वृद्धि दर अगर किसी में हुई है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर किसी 10 की वृद्धि दर हुई है, सॉरी 10 की डिकेडल ग्रोथ, तो 81 से 91, 81 से 91 में हुई है। कब हुई है, 81 से 91। ठीक, आगे देखिएगा, इसमें पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एसटी पूछ रहा है, सांद्रता माने एसटी पूछ रहा है। तो एसटी अभी अभी पहले क्वेश्चन में बोल दिया, सबसे ज़्यादा एसटी कहाँ है, सोनभद्र में, और सबसे अधिक एससी कहाँ है, सीतापुर में, और सबसे अधिक प्रतिशत में एससी कहाँ है, तो कौशाम्बी में, और सबसे अधिक प्रतिशत में एसटी कहाँ है, तो सोनभद्र में। आगे देखिएगा, ठीक है, ललितपुर के संदर्भ में एक चीज़ पढ़े थे आपने, सबसे कम मुस्लिम कहाँ है, ललितपुर में। आगे देखिएगा, 10वां नंबर देखिए, ये आपसे पूछ रहा है कि 10 लाखी नगरों, ये देखो क्या पूछ लिया है। आप सोचते हो ना कि हल्के में सब हो जाता है सवाल, भैया ऐसे ही ऑफिसर नहीं बनते लोग, मेहनत करते हैं। अब इसमें सोचो, आपसे पूछा है कि जो 10 लाखी शहर हैं, मिलियन प्लस शहर हैं 7, उसमें आप ये पहली बात तो आपको पता ही होना चाहिए कि 7 कौन कौन हैं। उसके अलावा भी ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें सबसे अधिक जनसंख्या माने सबसे अधिक जो है जनसंख्या किस नगर में रहती है। तो देखो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो रहती है वो कानपुर नगर में रहती है। ठीक है, 10 लाख में सबसे अधिक कानपुर नगर में रहती है। ठीक है, उसके बाद आएगा लखनऊ। ठीक है, फिर आगरा, फिर वाराणसी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जो मैं मेहनत करके याद किया हूँ वो शायद आपको भी काम आ जाए, नहीं तो आप अपनी मेहनत से कुछ बना लीजिएगा। जो 7 मिलियन शहर हैं जो पूछा था 2021 में ना, कि कौन सा नहीं है, तो जब सातों याद होगा तभी कर पाएंगे। देखो, एक लिखना ABC, लिखो ABC, तो ABC, ठीक है, और LM, क्या था, LM, ठीक है, LM एक और कुछ था यार, देखो, ठीक है, और एक प्रयागराज, इसका नहीं बनाया था, प्रयागराज। देखो, ए से क्या हो जाएगा, आगरा, ए से आगरा, बी से बनारस, बी से बनारस, सी से कानपुर, सी से कानपुर, एल से लखनऊ, एम से मेरठ। ठीक है, और प्रयागराज बता ही दिया। एक और है, अब वो देखो ट्रिक बोलने में याद नहीं आ रहा था। ABC 3 हो गए, LM, ठीक है, LM जो भी होगा ढूंढ के उसका अल्फ़ाबेट मिला लो तो पढ़ लेना। ठीक है, तो 3, 2, 5 और 6, तो एक ही बचा 7। अगर सातों आपकी जुबान पर रहेगा, ठीक है, तो आप आराम से सवाल बना पाओगे, कभी भी कोई गलत नहीं होगा। अच्छा, याद आ गया मुझे, LMG है, याद आ गया, देखो LMG, जी से क्या हो जाएगा, गाज़ियाबाद, क्या हो जाएगा, गाज़ियाबाद। ठीक है, तो सब तो हो गए। क्या बताया मैं, जल्दी से एक बार फिर जोर डालिए दिमाग पे, ABC, LMG, एक साथ LMG, और राज्यों के राज प्रयागराज, प्रयागराज हो गए 7 जो मिलियन प्लस सिटी हैं। ठीक है, मिलियन प्लस सिटी हैं, कर लेंगे। अब भारत में कुल कितने हैं, 53, वो मत रटना।
तो ए से आगरा, बी से बनारस, सी से कानपुर, एल से लखनऊ, मेरठ, गाजियाबाद, प्रयागराज। अब इसमें भी क्रम पूछा है, सबसे ज़्यादा कानपुर में है, फिर लखनऊ में, फिर आगरा में, फिर वाराणसी में, इस क्रम में। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। आगे देखो 11 नंबर देख लीजिए। 11 नंबर कह रहा है आपसे कि सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है। तो सबसे अधिक जनघनत्व जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, बताओ जल्दी से। गाजियाबाद में है या वाराणसी में है, ठीक है, गाजियाबाद में है या सबसे अधिक कहाँ पर है, वाराणसी में, ठीक। इसे देख लो यार, एग्जैक्ट दिमाग में नहीं चढ़ रहा भाई, ए ही है, गाजियाबाद ही है। 11 नंबर क्या है, ए है, 11 नंबर ए है। अब नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा देख लूँगा तो थोड़ी जो धुंधली यादें होती है वो कन्फर्म रहेगा, तो टाइम हमारा बचेगा। आगे देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार महिला पुरुष जो है अनुपात कितना है, तो हम लोग रट चुके हैं 912, जो 14 अंकों की वृद्धि के बाद है, ठीक। आगे देखिएगा 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी, सबसे अधिक नगरीय आबादी कहाँ है, ठीक है, सबसे अधिक नगरीय आबादी, ठीक है। तो मुझे ये कानपुर में होना चाहिए। 13 का क्या है, बी, 13 का बी, गाजियाबाद में, रट लो भैया, कहाँ पर है, नगरी। अच्छा हाँ, गाजियाबाद क्या है, दिल्ली से जुड़ा हुआ है, तो सबसे ज़्यादा शहरीकरण वहाँ का है ना, ठीक है। तो गाजियाबाद में जनसंख्या कहाँ पर सबसे अधिक नगरीकृत जनसंख्या रहती है, गाजियाबाद में, ठीक है। 14 नंबर देखिएगा, किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान है। तो आप जो बोलते हो ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यही क्रम है, आप इसी से मिला लो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है। तो यही इनकी जनसंख्या का क्रम भी है समुदाय का। तो तीसरे नंबर पर कौन आएगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सिख आ जाएंगे सबसे तीसरे नंबर पे, कौन है, सिख है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 15 नंबर देखिए, अनुसार उच्चतम साक्षरता, सबसे अधिक साक्षरता कहाँ है, तो रटाया ही रटाया आपको, ठीक है। किसके बारे में, गौतम बुद्ध नगर थे ना, गौतम बुद्ध के कॉन्टेक्ट में जो आया सबसे अधिक साक्षर था, लेकिन वो ऑप्शन में है ही नहीं। तो गौतम बुद्ध नहीं है तो क्या है, कानपुर, उसके बाद क्या है, गौतम बुद्ध, फिर कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर लखनऊ, इस तरीके से सब क्रम है जो मैं बता रहा हूँ। तो अब गौतम बुद्ध है ही नहीं तो कौन सा आ जाएगा, दूसरे नंबर वाला आ जाएगा, कानपुर, ठीक। आगे देखिएगा 16 नंबर, इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। तो अब ये तो बताया कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ का है, गौतम बुद्ध नगर का, अगर वो ना होता तो कानपुर नगर लगा देते दूसरे नंबर वाले को। यहाँ पे देखिए सर्वाधिक साक्षरता वाले निम्न 4 जिले, देखो PCS 2017 में। आप सोच रहे थे ना कि यह क्या क्रम भी पूछा जाता है क्या, अरे भैया क्रम आता है राजा, ठीक है। तो इसलिए याद रखो। तो अभी मैंने क्या बताया, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, अभी बोला था ना, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, ठीक है। तो 17 नंबर, तो 17 नंबर का क्या है, 17 नंबर का बी, 17 नंबर का बी सही है, बिल्कुल सही है, जो मैं बताया वही सही भी है, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, तो ये चारों मैं रटा था तब का, सोचो रटा है मुझे, ठीक है। विकल्प देखने के बाद याद आ रहा है, तो ऐसे ही थोड़ी निकलता है भाई, फिर रटना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और आप भी करोगे, मैं इतना विश्वास पैदा करना चाहता हूँ आप में, ठीक है। देखो ये भी क्रम क्रोनोलॉजी पूछा है। अब बताओ सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिले बताओ, ठीक है, ये भी वही चीज़ है। तो अभी अभी आपने रट लिया, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा, कानपुर नगर, जहाँ भी हो ये बी वाला है, ये कर लेंगे। आगे देखो 19 नंबर, देखो यहाँ पर क्या पूछा है, तरीका केवल चेंज कर दिया। अब पूछ रहा है इससे, पहला न्यूनतम साक्षरता वाला जिला क्या श्रावस्ती है। तो मैंने बताया कि चाहे महिलाओं की है, चाहे पुरुषों की हो, चाहे ओवरऑल हो, महिलाओं के नाम पर ही श्रावस्ती है, इसलिए यहाँ की साक्षरता कम है, तो ये बिल्कुल सही है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला देवरिया है, बिल्कुल गलत है, ये दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन था, 1 GB के साथ 1024 प्रति 1000 पे अभी अभी आपने पढ़ा जौनपुर के बारे में, सर्वाधिक, तो जौनपुर हो जाएगी, इसका मतलब ये वाला विकल्प गलत हो गया। न्यूनतम जनघनत्व वाला ललितपुर है, तो सबसे कम जनघनत्व कहाँ का है, ललितपुर का, ये बिल्कुल सही है।
आगे देखिए कि चौथा क्या है, नगर निगम क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर कानपुर है। तो अभी अभी आपने पढ़ा था कि नगरों में क्या है, ठीक है, नगर। तो यहाँ पर क्या पूछा आपसे, कौन सा सही है? तो न्यूनतम साक्षरता वाला श्रावस्ती बिल्कुल सही है, देवरिया वाला गलत है, न्यूनतम जनघनत्व वाला ललितपुर है। तो अब ऑप्शन से आप कर लोगे तो एक और तीन आपको मिल जाएगा, ऑप्शन बी, तीन और, ठीक। आगे देखिए 20 क्वेश्चन नंबर देखिए, 2011 के अनुसार राज्य में 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या, माने यहाँ पर आपसे पूछ रहा ओवरऑल नहीं, ओवरऑल होता तो 912 है प्रति 1000 पे 14 अंकों की वृद्धि के बाद, ठीक है। जबकि यहाँ पर क्या है, शिशुओं को पूछ रहा है तो 902 है जो 14 अंकों की घटोत्तरी के बाद है, यही तो पढ़ रहे हैं आप। आगे देखिएगा 2001 से 11 में आपसे पूछ रहा है कि जनसंख्या का वृद्धि दर, माने 10 की वृद्धि दर क्या थी। तो देखो यही 2021 के भी पेपर में आया, ठीक है, 10 की वृद्धि दर। और यहाँ पर भी पीसीएस में भी पूछा है, लोअर में भी कितना है, अभी अभी आपने पढ़ा था, बताइए जल्दी से। देखो कितना क्लोज आंसर देता है, देख रहे हैं कि नहीं, 20.46 और ये देखो 20.22। अब बताओ 20 तो आप जानते हो, लेकिन एग्जैक्ट पता होना चाहिए 20.23, 20.23। और अभी हमने 10 की वृद्धि तो 20.23% पढ़ा था यूपी में, लेकिन वहीं पर वार्षिक वृद्धि दर भी पढ़ी थी, जरा जोर डालिए दिमाग पे, तो 1.84 थी, 1.84 थी। और भारत की 10 की वृद्धि दर कितनी है बताइए जल्दी से, 17.7 सुनते जाइए, काम आएगा, क्योंकि वहाँ भी तो मुझे पढ़ाना है। 22 नंबर देखिएगा, ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपसे जनसंख्या के घटते हुए क्रम में लगाइए। अब बताओ, पहला ही जो रटाया था 4-5 है ना, वही तो आप आ गया ना, प्रयागराज गाजा, नहीं, प्रयागराज मुर्दा गाजा, यही तो पढ़ा था ना। तो प्रयागराज मुर्दा गाजा का मतलब क्या है, प्रयागराज पहले पर, मुरादाबाद दूसरे पर, गाजियाबाद तीसरे पर। अब और कोई आगे दिया नहीं है तो लखनऊ चौथे पर कर दो, यही आप मिला दो जहाँ जहाँ हो, 1-3-2-4, 1-3-2-4 जहाँ हो, कहाँ पे ए में है, मिला लो। जो पढ़ा है वही है यार, वही आता है यार, बस ईमानदारी से विश्वास करके पढ़ जाओ बस सही से। 23 नंबर देख लो, किस जिले में साक्षरता उच्चतम है। अभी बार बार पढ़ रहे हो, गौतम बुद्ध नगर में साक्षरता सबसे अधिक है, जबकि कहाँ पर, जबकि श्रावस्ती में सबसे कम है, श्रावस्ती में सबसे कम है। आगे देखो 24 नंबर क्या कह रहा है, निम्न में से क्या सही नहीं है बताना है, क्या है, नहीं है बताना है। यह कह रहा है यहाँ उत्तर प्रदेश में देश की जनसंख्या का 16.5% निवास करती है, बिल्कुल करती है। पूरी दुनिया का 17.5% तो भारत में निवास करती है 2011 की जनगणना का, उसमें भी भारत की 16.5% इंडिया उत्तर प्रदेश में निवास करती है, बिल्कुल सही है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। अरे भैया, जब पूरी जनसंख्या ही सबसे ज़्यादा 16.5% अकेले हैं तो बच्चे यहाँ नहीं तो क्या पहाड़ पे आएंगे, तो बिल्कुल ये सही है। यहाँ की 10 की वृद्धि क्या 17.7 है, अरे भैया ये भारत की 10 की वृद्धि 17.7 है, अभी अभी तो आपको 4 बार बोल के याद करा रहा हूँ। तो यहाँ क्या है, उत्तर प्रदेश की तो 20.23 है, 20.23 है, ये तो भारत की लिख दिया, तो इसका मतलब सी ऑप्शन गलत है, और यहीं नहीं ही पूछा था तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। लिंगानुपात 912 14 अंकों की वृद्धि के बाद है, जबकि बच्चों में 902 है 14 अंकों की घटोत्तरी के बाद। इतनी बार बोल रहा हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए, आप सुनते जाओ बस। 2011 की जनगणना के अनुसार कूट को बताइए, इसमें सही बताना है। पहला पढ़ो, क्षेत्रफल में यह भारत का 5वां है, नहीं भैया चौथा है। क्या है, चौथा है। अगर आंध्र प्रदेश से तेलंगाना न बटा होता तब ये क्या था, 5वां था, लेकिन अभी क्या है, चौथा है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा देखिए, देश की जनसंख्या का 16.5% यहाँ निवास करती है, बिल्कुल योगदान देता है। इसका यौन अनुपात का मतलब होता है लिंगानुपात, क्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है। अब राष्ट्रीय औसत भी पता होना चाहिए, राष्ट्रीय औसत का लिंगानुपात 943 है, जबकि यहाँ का 912 है, तो भला राष्ट्रीय औसत से कैसे अधिक हो गया, नहीं हो सकता, तो ये भी गलत है, माने राष्ट्रीय औसत से यहाँ का लिंगानुपात कम है, होना चाहिए। आगे देखें, इसकी साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है।
अब राष्ट्रीय औसत पे साक्षरता आप बताओ कितनी है, तो वहाँ की है 73। वहाँ की कितनी है, राष्ट्रीय औसत पर साक्षरता 73 है, और यहाँ की कितनी है, 67.7 है। कितनी है, 67.7 है। तो क्या राष्ट्रीय औसत साक्षरता से कम है कि नहीं है, तो कम है, इसीलिए सही हो जाएगा। तो 2 और 4 विकल्प जहाँ होंगे सही कर दो, 2 और 4। ऐसे पढ़ो यार, क्या ही जाएगा कहाँ, चाहे जैसे पूछे हो, मेहनत किए हो, वो कुछ भी पूछे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2011 के जनगणना के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता? अरे भैया मैंने बताया, ओवरऑल भी श्रावस्ती है, महिला में भी श्रावस्ती है, ठीक है, और पुरुष में भी सबसे कम साक्षरता यहीं की है। हाँ, पुरुष महिला के संदर्भ में जो है अधिक में अंतर हो जाता है, क्योंकि गौतम बुद्ध की ओवरऑल में सबसे अधिक जनसंख्या साक्षरता है। लेकिन अगर महिलाओं की पूछे तो महिलाओं में कहाँ का है, कानपुर नगर का है, और पुरुषों को पूछे तो गौतम बुद्ध नगर का है, साक्षरता सबसे ज़्यादा है, और ओवरऑल पूछा जाए तो गौतम बुद्ध नगर का है। ये मैं पढ़ा दिया। आगे देख लीजिए, 27 नंबर सवाल देखिए। ये कह रहा है कि निम्न में कौन जनसंख्या की दृष्टि से आगे कट गया है का सबसे बड़ा जनपद है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद कौन होगा? सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है? अगर यही तो सबसे अधिक जनसंख्या प्रयागराज में, फिर मुरादाबाद में, फिर गाजियाबाद में, ठीक है। आगे देखिएगा, अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? अब बताओ, सर्वाधिक साक्षरता अभी रटा आ रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, औरैया, इटावा, ये चारों क्रम बता दे रहा हूँ, रटे रहो, कैसे बाहर जाएगा। 29 देखिए, 10 लाखी के बारे में। अब आप समझ पा रहे हो ना कि मिलियन प्लस या 10 लाखी का कितना महत्व है, चाहे भारत में 53 का हो, चाहे यहाँ पर है। कुछ आया दिमाग में? तो ABC, LMG और प्रयागराज सातों रट लो, जुबान पे होने चाहिए। तो टोटल कितने हैं 10 लाखी? 7। कौन कौन से हैं देख लिया। आगे देख लीजिए, 30 नंबर क्या कह रहा है? 2011 के अनुसार सबसे क्या होगा, कम है, हमें लग रहा है यहाँ पर कम है, ठीक है, सबसे कम, क्योंकि ज़्यादा तो हो गया, कम ही होगा, यहाँ पर कम। अब मैं इस बात का ध्यान रखूँगा और भी थोड़ा सा किताब फटने जैसा करके सही खींचूँगा। तो यहाँ पर आप कम देख लो, अधिक तो आप देख लिए, प्रयागराज में सबसे ज़्यादा है, कम बताओ आप कहाँ पर है? तो सबसे कम जनसंख्या मोहब्बत वाली यही तो है, सबसे कम जनसंख्या कहाँ की है? महोबा की है। अभी इसको पहले रटे हैं आप। आगे देखिएगा, कार्यशील जनसंख्या, आप कह रहे थे कि ये होता है कि नहीं। अच्छा, ये जो सन देख रहे हैं, ये आप देखोगे तो 2021 या 22 या 23 इसी में से है। अच्छा, 23 का नहीं, ये 21 या 22 का है, आप उस किताब में देख लेना। आप सीधे यार 2 साल का जाके क्वेश्चन बनाओ, 2017 तक बनाओ, आपकी खोपड़ी खुल जाएगी कि कितने सवाल किस तरीके के पूछे गए हैं। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील का प्रतिशत कितना है? अब बताओ, कार्यशील अभी रटे थे आप, कार्यशील कितनी है एग्जैक्ट देख रहे हैं कि नहीं? 32.7 भी दिया है, 32.9 भी दिया है। अब बताओ, आप ऑफिसर बनोगे कि सिक्का उछाल के मारने वाले बनोगे? ठीक है, तो एग्जैक्ट रटो, 32.9 ऐसे बनते हैं ऑफिसर। 32 नंबर सवाल देखिए, ठीक है भैया, मेहनत करनी होती है, केवल दूसरों को देख के ख्याली पुलाव नहीं पकाते, मेहनत करनी पड़ती है, और करिए आप। अब इतना कर दिए तो एकदम आर पार कर जाइए। उत्तर प्रदेश के निम्न में से विचार कीजिए, जनसंख्या के आधार पर अवरोही माने घटते हुए क्रम में, अवरोही माने घटते हुए क्रम में, लगा दो भैया, माने सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है? अच्छा, नगरों की दृष्टि से पूछ रहा भाई, यहाँ पर नगरों की दृष्टि से पूछ रहा है, तो हमें लग रहा है सबसे अधिक नगर वाली जनसंख्या कहाँ है? गाजियाबाद में पहले स्थान पर है, ठीक है, उसके बाद होगा कानपुर नगर में, ठीक, उसके बाद मुझे लग रहा है, मैंने 2 तो मैं कन्फर्म हूँ, तो 1 और 2, उसके बाद में 4 आना चाहिए, देखते हैं, 1 2 के बाद 4 नहीं है, मैं इसको विकल्प पे जाऊँगा, ठीक है, सी यहाँ पर है सबसे अधिक कानपुर नगर। नगरों की विचार कीजिए और उसके आधार पर अवरोही क्रम, तो सबसे जो है कानपुर नगर, फिर उसके बाद में लखनऊ। ये सही सवाल क्या पूछा है? अवरोही,
और वही तो घटते हुए क्रम होता है। ठीक है, इसमें तो यही दे रहा है। ठीक है, तो यही मान के चलिए। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा वहाँ पर भी आप एक बार पॉज करके वहाँ लौट करके थोड़ा देख लेंगे तो उसमें तो लाइन बाय पूरे सब क्रम से लिखे हैं, तो इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो कहने का ये तात्पर्य है, समझ इतनी होनी चाहिए कि देखो जो सवाल पढ़ाए जा रहे हैं वो आ रहे हैं, चाहे वो क्या है, चाहे वो पिछले टॉपिक के जितने सवाल आपको लगा करके आपके कॉन्फिडेंस के लिए ये संस्थाएं हैं, ऐसे ही मैंने बता दिया आपका जो जनगणना और जनगणना से रिलेटेड किस तरीके के सवाल आए हैं और एक बार रटा दिया। ठीक है, नेक्स्ट में हम आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक पढ़ेंगे और पीडीएफ भेजी जा रही है टेलीग्राम पे, आप उसे डाउनलोड करके हाईलाइट कर सकते हैं अपनी बुक में। जिसको ये समझ में ना आता हो कि यूपी क्या पढ़ें और क्या छोड़ दें तो आप यहाँ से अपना हाईलाइट कर सकते हैं, इसमें आपको ये मदद ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर रुकते हैं दोस्तों। थैंक यू क्लास।